कहानी का शीर्षक सच्चा दर्शन। भाग 8। खोज की शुरुआत। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। पढ़ा लिखा, समझदार, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि उसकी आत्मा खाली है। वो अक्सर खुद से पूछता, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? गांव के एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, जिस सत्य की तलाश तू कर रहा है वो यहां नहीं मिलेगा। तू उत्तर की ओर निकल, हिमालय की गोद में कोई है जो तुझे उत्तर देगा। अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर यात्रा शुरू कर दी। भाग 2। मार्ग के भ्रम रास्ते में अर्जुन कई साधुओं से मिला। किसी ने उसे योग सिखाया, किसी ने मंत्र, किसी ने ध्यान, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। एक दिन वह एक छोटी कुटिया में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा खामोश तपस्वी ध्यान में लीन था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सत्य की तलाश में हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तपस्वी ने केवल इतना कहा, पहले अपने भीतर की आवाज सुनना सीखो। जब भीतर शांति होगी तभी बाहर का सत्य स्पष्ट होगा। अर्जुन वहीं रुक गया। भाग 3। आत्मबोध। दिन महीनों में बदले और अर्जुन हर दिन ध्यान करता, सेवा करता, मौन व्रत रखता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक रात ध्यान करते हुए उसे एक अजीब अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो वह अपने शरीर से बाहर निकल गया हो। उसे अपने जीवन के सारे कर्म दिखाई दिए, अच्छे, बुरे, स्वार्थी, परोपकारी। और तभी एक आवाज आई, तू जो खोज रहा है वह तुझ में ही है। परमात्मा बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो समझ गया कि जिस परम सत्य की उसे तलाश थी वह उसके अपने भीतर था। भाग 4। वापसी और संदेश। कुछ वर्षों बाद अर्जुन वापस अपने गांव लौटा, पर अब वह अर्जुन नहीं, एक ज्ञानी था। उसकी आंखों में तेज था, वाणी में शांति और हृदय में करुणा। गांव वाले हैरान थे। जो युवक बेचैन था अब सबकी शांति का कारण बन गया था। अर्जुन ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और सबको एक ही बात सिखाने लगा, ईश्वर कहीं दूर नहीं है। जब मन शांत होता है तो वही भीतर प्रकट होता है। सच्चा दर्शन मंदिरों में नहीं, अपने अंतर्मन में होता है। अर्जुन की कहानी गांव से फैलकर दूर दूर तक पहुंची। लोग उसे संत अर्जुन कहने लगे, लेकिन वो मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैं संत नहीं, बस एक साधक हूं, जो अब जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है।